लोभ के परिणाम। महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन ये सिंहासन केवल एक साधारण राजगद्दी नहीं था, यह एक परीक्षा भी थी, एक श्रापित सिंहासन जो लोभ करने वालों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता था। लोभ का परिणाम। एक दिन नारद मुनि युधिष्ठिर के दरबार में आए और बोले, हे धर्मराज, ये सिंहासन बहुत ही विशेष है। जो भी लोभ से ग्रसित होकर इस पर बैठेगा उसका पतन निश्चित है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुनिवर, मैं धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। समय बीतता गया और जब युधिष्ठिर वृद्ध हो गए तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाने का निश्चय किया। लेकिन इस निर्णय से अश्वत्थामा, जो अब भी दुर्योधन के प्रति निष्ठावान था, क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यदि मैं राजा बन जाऊं तो सारा संसार मेरे चरणों में होगा। अश्वत्थामा ने छल से सिंहासन पर बैठने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन को छुआ, सिंहासन से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और एक आकाशवाणी हुई, जो भी लोभ से इस सिंहासन का अधिकार चाहता है उसका नाश अवश्यंभावी है। अचानक सिंहासन की शक्ति ने अश्वत्थामा को चेतावनी दी और उसके शरीर से सारी दिव्य शक्तियां क्षीण हो गईं। उसे एहसास हुआ कि लोभ और अन्याय का अंत हमेशा विनाश में होता है। कृष्ण जी का संदेश। जब ये समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। जो अपने अधिकार से अधिक पाने की इच्छा करता है वह अंततः अपने पास जो कुछ है उसे भी खो देता है। सच्ची समृद्धि संतोष और धर्म में है, न कि लोभ में। जीवन के लिए प्रेरणा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ करने से केवल पतन होता है। जीवन में यदि सफलता चाहिए तो सत्य, धर्म और परिश्रम का मार्ग अपनाना चाहिए। कभी भी अनैतिक तरीकों से पद, प्रतिष्ठा या धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य और अन्याय का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है और धर्म ही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है।